रात में आरएसएस दफ्तर पर हमला। कौन है पेट्रोल बम हमलावर? सीसीटीवी में कैद हुई साजिश। कार से आए, हमला कर भागे। आग चाहे छोटी हो या बड़ी, अगर उसके पीछे इरादा खतरनाक हो तो सवालों का धुआं बहुत दूर तक जाता है। अब देखिए ना, झारखंड की राजधानी रांची के निवारणपुर इलाके में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यालय को निशाना बनाकर पेट्रोल बम से हमला किया गया, जिसके कारण पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। देर रात हुई इस घटना के बाद न सिर्फ स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, बल्कि पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। बताया जा रहा है कि रात की खामोशी के बीच एक कार अचानक आरएसएस कार्यालय के पास आकर रुकी। कार में 2 अज्ञात लोग सवार थे। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले आरोप है कि उन्होंने कार्यालय की ओर पेट्रोल बम फेंका और मौके से फरार हो गए। देखते ही देखते इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने धमाके जैसी आवाज और आग की लपटें देखी तो उन्हें कुछ बड़ा होने का अंदेशा हुआ। चोर की दाढ़ी में तिनका हो या साजिश की परतों में राज, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सदर डीएसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि हर छोटे बड़े सुराग को सुरक्षित किया जा सके। इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर कार में आए वे 2 लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था। इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरएसएस कार्यालय को ही निशाना क्यों बनाया गया। क्या यह कोई सोची समझी साजिश थी? क्या इसके पीछे किसी संगठन या समूह का हाथ है, या फिर यह किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला है? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेंगे। पुलिस के मुताबिक 2 अज्ञात युवकों ने सॉस की बोतलों में पेट्रोल भरकर दफ्तर परिसर के अंदर फेंकने की कोशिश की। हालांकि दोनों बोतलें बाउंड्री के बाहर ही गिर गईं, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और कार्यालय को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। जांच कई एंगल से की जा रही है और हर संभावना को ध्यान में रखा जा रहा है। गनीमत की बात यह रही कि इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 2 लोग आधी रात को आरएसएस ऑफिस के पास पहुंचते हैं। दोनों के हाथ में एक थैला है। इनमें से एक युवक ने तो मुंह पर गमछा बांधा हुआ था, लेकिन दूसरे शख्स का चेहरा साफ तौर पर दिख रहा है। इनमें से एक शख्स पेट्रोल बम फेंकता दिख रहा है तो दूसरा मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाता दिख रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स अपने थैले से एक बोतल निकालता है जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। इसके बाद वह उसमें आग लगाता है और आरएसएस के दफ्तर में फेंक देता है। इस बीच पीछे खड़ा शख्स पूरी घटना का वीडियो बनाता रहता है। यह घटना देर रात करीब 12:30 बजे की है। दूसरे वीडियो में दफ्तर के परिसर में पेट्रोल की छींटें पड़ती भी दिख रही हैं। इसके बाद दोनों मौके से भाग जाते हैं। दिखने में दोनों की उम्र 20 से 22 साल की लग रही है। इस मामले के बाद बीजेपी नेता भी रांची के आरएसएस कार्यालय पहुंचे हैं और मामले में बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह और संजय सेठ ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक बम तो उन लोगों ने ऊपर मारा जो फूट गया, एक बम नीचे गिरा। सीसीटीवी कैमरे में ये देखते हैं और फिर दोनों लड़के भाग जाते हैं। यह स्वाभाविक है कि संघ कार्यालय में इस तरह का हमला होता है, वो भी हिंदू संगठन के ऑफिस पर हमला होता है तो ये छोटी घटना नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि हमने पुलिस से कहा है कि दुस्साहस करने वाले लड़कों को तुरंत पकड़े और यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये गंभीर मामला है। बाइट। बाबूलाल मरांडी बीजेपी नेता। वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि हम लगातार बोलते आए हैं कि इस राज्य में अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है। जो हमला किया गया है, बम फेंके गए हैं संघ कार्यालय में, ऐसे संगठन पर हमला किया गया है जो देश सेवा में लगे हुए हैं। अपराधियों ने साबित कर दिया है कि उन्हें पुलिस से कोई डर नहीं है। हमारा आग्रह है कि अपराधियों की 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी हो। VIE आदित्य साहू, झारखंड भाजपा अध्यक्ष। साथ ही आपको बताते चले, यह हमला ऐसे समय में हुआ है
जब राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। 18 जून को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पेट्रोल बम किसने फेंका, बल्कि यह भी है कि इसके पीछे की असली वजह क्या थी। क्या यह एक सुनियोजित हमला था या फिर किसी और कहानी की शुरुआत। रात के अंधेरे में फेंका गया एक पेट्रोल बम अब कई सवालों की चिंगारी बन चुका है और उन सवालों के जवाब का इंतजार पूरे इलाके को है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। जय भीम।